नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज़ में। देखिए, मतदान का महोत्सव चल रहा है। जो चुनावी प्रक्रिया है वो 19 अप्रैल से शुरू हो गई है। बात गौतमबुद्ध नगर जिले की करें तो यहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होना तय। देखिए, हमारे साथ कुछ प्रबुद्धजन मौजूद, तो अभी हम बातचीत करेंगे PIIT के चेयरमैन डॉक्टर भरत सिंह से और जानेंगे कि मतदान पर उनका क्या राय है। देखिए सर, 26 अप्रैल को चुनाव होने वाला, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपकी जो मुहिम है वास्तव में यूनिक है और ये चलती रहनी चाहिए। जिससे सबसे पहले तो यही कहूँगा मैं कि वोट का राइट जो होता है ना, सब लोगों के माइंड में ही होना चाहिए कि वोट का राइट के समय ही ये अधिकार होता है। एक प्रेसिडेंट का एक वोट का मतलब, मेरा एक वोट का मतलब, एक छोटे से व्यक्ति का भी एक मतलब, वो दोनों बराबर होते हैं। वो समय वो होता है जो एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर एक वोट करता है और एक हम वोट करते हैं, आप वोट करते हैं, वो बराबर है उस श्रेणी में। तो इसके बाद आपका क्या दूसरा क्वेश्चन क्या था? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि पिछले बार की बात करें अगर मतदान प्रतिशत की, तो 47% मतदान हुआ था गौतमबुद्ध लोकसभा से। तो क्या नहीं लगता आपको कि बहुत कम है? क्योंकि यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उसके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। इसमें तो हमें मतदाताओं के हृदय को बिल्कुल टच करना होगा, उसकी नॉलेज में डालना होगा। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला कि आपका अधिकार, आपका राइट इस समय पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है, तो आप वोट क्यों नहीं करेंगे? आपको वोट करना चाहिए। यही समय है जो अपना अधिकार ले सकते हैं, बता सकते हैं और बराबर की श्रेणी में आ सकते हैं। तो हमें मतदान जरूर करना है। और मैं आपके 10 न्यूज़ के माध्यम से पूरी पब्लिक को, मैं ग्रेटर नोएडा ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की पब्लिक को कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आपका कहाँ कहाँ जाता है, कि इस वोट का अधिकार ज़रूर आपको लेना है। यही आपका एक यूनिक राइट है जो आप अब इस्तेमाल करने का, इस पर्व पर ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। देखिए सर, आपका जाना माना संस्थान है ग्रेटर नोएडा में, काफ़ी बच्चे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप बच्चों को, देखिए कुछ ऐसे वोटर्स होंगे जो पहली बार वोट करने वाले हैं, क्या आप उनके लिए स्पेशल कोई अभियान चला रहे हैं अपने कॉलेज में? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम अलग अलग बीटेक बच्चों से भी करते हैं कि भाई ये तो आपका यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो पहली बार मिलती है, और पहली बार जो मिलती है उसका आनंद, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। इसलिए उनको ज़रूर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और दे आर वेरी इन क्रिएटिव माइंड के हम बटन दबाएंगे कि स्टाम्प लगाएंगे, सो दे हैव वेरी गुड क्यूरियोसिटी टू वोट एट दिस मोमेंट। वो ज़रूर वोट करेंगे। हमने पूरा इतना उनको वो ही नहीं करेंगे, उनका पूरा परिवार करेगा, उनके रिलेटिव्स करेंगे, जहाँ जहाँ उनकी अप्रोच है वो सबको कांटेक्ट करके सबको उत्साहित करेंगे वोट के लिए। सर, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अभी तो मेरा तो काफ़ी बचाई, मेरा तो आपने क्वेश्चन पूछा है। जी सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आप कहिएगा। जी सर। कि सारी जो पब्लिक है, जी। हम हैं, सब हैं, सबका एक परिवार है, मेरा भी एक परिवार है। जब परिवार का एक मुखिया होता है तो मुखिया की बात मानते हैं। मुखिया जो कहता है अपने मेंबर से, अपने फैमिली को, वो उनको मोर और लेस हम मानते हैं। थोड़ा 19-20 करके सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो पूरे भारतवर्ष के 140 के जो उनका परिवार है उसके मुखिया हैं। और वो मुखिया जो भारतवर्ष में ही नहीं है, पूरे इंटरनेशनली, पूरे ग्लोबली उनकी रेटिंग देखिए आप। जब वो पूरे भारतवर्ष के मुखिया हैं तो हम मुखिया की बात क्यों नहीं मानेंगे? कुछ लोग कहते हैं हम क्यों वोट दें उनको? भाई वो आपके मुखिया हैं। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो आज भी यहाँ हुई, न रियली पहले आया है न आगे आने वाला है। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इस तरह का प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल निष्ठा, इन कर्तव्य निष्ठा के साथ त्याग, ऐसी मूर्ति कहाँ मिलेगी? ये तो हमारा भारतवर्ष वास्तव में ही एक बहुत ही लकी है कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर उनको मिला है जो आगे रियली न मिलेगा न आएगा। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ कि आप वोट किसी एक भाई ने हमारे जो कास्ट की बात उठाई, इसमें कास्ट का कोई मतलब ही नहीं है। ये तो वोट किसको जा रहा है? राष्ट्र के लिए जा रहा है, राष्ट्र को स्ट्रांग बनाने के लिए जा रहा है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए जा रहा है। ये हमारा जो मुखिया है उसका क्या है? सिर्फ देसी, और क्या है उसका? हम लोग ही हैं उनको कौन है परिवार में? उसमें लोग जो परिवार की बात करूँ, वो तो परिवार के लिए जी रहे हैं, ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए जी रहे हैं। तो वास्तव में ही हमको वोट जरूर करना चाहिए। अगर उनके तो कैंडिडेट कोई नहीं, सारा कमाल है कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं। कैंडिडेट तो जस्ट लाइक दे आर जस्ट पोस्टमैन। कैंडिडेट तो एक पोस्टमैन है उनके लिए, जो पोस्टमैन अपने हमारा रिप्रेजेंटेटिव दे के उनको आगे मोदी जी को रेफ़र करेंगे। तो सारा तो दैट मीन्स कमल है। बाकी जो बातें होती रही जो परिवारवादों की, वहाँ कहाँ क्या हो सकता है? जो परिवार देखता है तो वो दूसरा परिवार में नहीं जा सकता है।
लेकिन रियली जो मोदी की जो ग्लोबली भी अगर मैं रेटिंग दूँ तो सबसे हाई है, आप सब जानते हैं इसको। तो ऐसे शख्स को, ऐसी इंसानियत को आप क्यों नहीं वोट देंगे? आपको देना पड़ेगा वोट। मैं तो ये कहता आपको देना पड़ेगा वोट। किसी कैंडिडेट और इसको नहीं दे रहे हैं आप, एक राष्ट्र निर्माता के ऐसे शख्स को दे रहे हैं जो वास्तव में इस राष्ट्र को एक दिन, अगर जो स्टार्टिंग जो विश्व गुरु की बात करते हैं वो स्टार्ट हो चुका है, उसका प्रारंभ हो चुका है। अब वो द डे विल कम वेरी सून, डेफिनेटली आएगा और हम सब के सहयोग से आएगा। तो मेरी सबसे आपके थ्रू सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है कि मेरे भाइयों बहनों, माताओं बहनों, सब मिलकर इस राष्ट्र के लिए वोट जरूर करें। और ऐसे प्राइम मिनिस्टर को अगर राष्ट्र के लिए करेंगे तो आप दूसरी जगह जा ही नहीं सकते हैं। तो हम राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम ज़रूर आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्ट्रॉन्ग करें। जो हमारा देश आज देख रहे हैं, हमारा जो कौन कह सकता है जो जैसे पुतिन जैसे उसको कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट टू हिम। लोग जानते भी हैं, जहाँ भी हस्तक्षेप सारा दुनिया उनको लगाए बैठी हुई है कि इसमें मोदी जी हस्तक्षेप करें तो कुछ हो सकता है। अभी भी देखिए ईरान और इसका इजराइल का शुरू होने वाला, सो दे आर ऑल्सो वेटिंग दी कमेंट ऑफ दी मोदी ऑल्सो कि इसमें क्या कहते हैं वो। यूक्रेन और उधर रशिया को भी, वो भी हम सब लोगों के दिल में हैं, हमारी सब लोग बात सुनते हैं। जहाँ इंडिया का नाम लगे ना, बाहर जाएंगे ना तो कहेंगे हम वी आर इंडियन, तो आपका रेस्पेक्ट कुछ अलग ही होगा। क्यों होगा? पहले तो नहीं होता था, पहले तो अब वीज़ा नहीं मिलता था आपको, अब वीज़ा तो इमीडिएट मिलता भी और रेस्पेक्ट भी अलग होता है। ये सारे कारण हैं जो हमें इस समय किसको वोट करना चाहिए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, राष्ट्र के लिए वोट करें आप, और राष्ट्र का नाम सबसे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। देखिए, हम उम्मीद करेंगे 10 न्यूज़ की टीम आपसे अपील करती है कि जहाँ पे भी हो आप मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। 10 न्यूज़ की टीम आपसे यही अपील करती है। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़।